युक्त थे। और महाराज परम ज्ञानी भरत जी प्रजा का पालन वैसे किया करते थे जैसे उनके दादा परदादा पिताजी इत्यादि करते रहे हैं। और निरंतर वे अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभालते रहे। लेकिन राज्य को संभालते संभालते जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, तब श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण तो महाराज जब 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए भरत जी को राज्य करते करते, तो एक दिन उनके मन में आया कि भैया बहुत दिन हो गया राज्य इत्यादि भोगते भोगते, अब तो अपने लिए कुछ करना चाहिए। क्योंकि देखो जन्म के साथ ही जो हमारी उत्तम शिक्षा हो जाती है, तो समय आने पर वह बुद्धि में अपने आप प्रकट हो जाती है। अगर हम ये सोचें कि बुढ़ापे में हमारा भजन होगा, तो भैया बुढ़ापे में तो गला अवरुद्ध हो जाता है, कफ आकर के गले में बैठ जाता है और खाली घर 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 ऐसे सांसें होती हैं, आवाज भी नहीं निकलती है, तो भगवान का नाम कहाँ से निकलेगा? यही स्थिति होती है बुढ़ापे। इसलिए भैया शिक्षा तो और भजन ये दोनों ही जन्म से ही करने पड़ते हैं। बुढ़ापे में स्थिति मैंने देखा है कि लोगों की उनका दिमाग अपने शरीर को छोड़ देता है, मतलब बिना दिमाग के बेचारे हो जाते हैं। तो उनको कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है, क्या बोलना है, वह भी उनके बस में नहीं रह जाता। यहाँ तक कि शरीर भी काम करना बंद कर देता है, शरीर इतना काम करना बंद कर देता है कि बल मूत्र इत्यादि वो त्याग कर देते हैं, जहाँ रहते हैं वहीं त्याग कर देते हैं। तो भैया अगर भरत जी के समान उत्तम शिक्षा रहेगी, महाराज ऋषभदेव जी के जैसे अगर पिताजी रहे, तो उस बालक के समय पर ही जब उसका इस संसार से लगेगा कि हमको बहुत दिन हो गया इस संसार में, तो अपने लिए साधना शुरू कर देगा। जब भरत जी को 1 करोड़ वर्ष व्यतीत हो गए, तब उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अब हमको अपने लिए कुछ करना चाहिए। तो अपने जो बड़े पुत्र थे सुमति को राज्य उसको सौंप करके उसके बाद हुए नदी के किनारे जा करके भगवान का भजन करने लगे। और सुमति के ही नहीं बल्कि पूरे राज्य, क्योंकि अब राजा का शासन हो गया, तो और उस समय पर पूरे भारतवर्ष में अगर शासन था, तो पहले एक ही व्यक्ति राजा नहीं होता था, बहुत सारे राजा होते थे। तो 5 पुत्रों में उन्होंने राज्य को बांट दिया, और राज्य को बांट करके वो घर से चले गए। एक दिन नदी के किनारे बैठ करके वो नित्य संध्या कर रहे थे, और संध्या करते करते कभी कभी ऐसे होता है कि आप जाओ नदी किनारे, तो वहाँ का जो मौसम दिखाई पड़ता है बहुत सुहाना होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो जो भजनानंदी लोग हैं वे, और जो नहीं भजनानंदी, तो नहीं भजनानंदी वाले क्या करते हैं, वहां बैठ के खाली वहां का वातावरण देखते हैं। लेकिन जो भजनानंदी लोग होते हैं वहां बैठ करके भगवान का ध्यान करने लग जाते हैं, भगवान का भजन करने लग जाते हैं। तो ऐसे ही भजन करते करते, ऐसे ही भजन करते करते उनको बहुत समय व्यतीत हो गया, कई 3 मुहूर्त के लमसम में बीत गया। आइए हम लोग भी भजन करेंगे भगवान।